आजकल ही खास करके रेलवे का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर कहे, एगो चैप्टर का नाम लो जकरा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। सबसे ट्रेंडिंग, इससे ज्यादा ट्रेंडिंग कुछ भी नहीं है ये। और एक और है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आइए चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश की दुनिया में। प्रकाश क्या है ना दोस्त मेरे? प्रकाश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम न्यूटन ने, किसने? न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने कहा कौन? कहा किसने? साबित किसने किया और कैसे किया? नया एडिशन का बुक आएगा तो उसमें यही वाला टेबल आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं। किसी को भी अब नया एडिशन का बुक लेने की जरूरत नहीं है। नए एडिशन में कुछ नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चंस हट रहे हैं और कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे, वो वैल्यूएबल क्वेश्चन, अटपट नहीं हो। प्रकाश को कण किसने कहा था? न्यूटन। न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, और इसको साबित किया आइंस्टाइन। कैसे साबित किया? इन्होंने सोलर प्लेट लिया। एक बात बताओ, कुत्ता के पेट से कभी हाथी का बच्चा निकलेगा? निकलेगा क्या? कुत्ता कभी बकरी दे सकती है? नहीं दे सकती। बकरी ही बकरी देगी। कुत्ता मतलब कुतिया जो है वो कुत्ता कुतिया ही जन्म देगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। समझे? अगर इनपुट गड़बड़ा दोगे तो आउटपुट भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे गधा घोड़ा कर दोगे खच्चर जन्म लेगा। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया, सोलर प्लेट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक प्रकार का क्या है? कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? कण है ना। उन्होंने क्या किया, एक सोलर प्लेट लिया। क्या लिया? ये सोलर प्लेट पर इन्होंने प्रकाश दिया। किसने? ये खोज लेकिन इससे पहले हर्ट्ज कर चुके थे। हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक जो आवृत्ति के मात्रक हैं, हर्ट्ज। उन्होंने क्या किया, सोलर प्लेट पर प्रकाश आपतित करवाया। क्या आपतित करवाया? और वो प्रकाश जब सोलर प्लेट पर आपतित करवाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, और वही इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी में जाकर जमा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ता के पेट से हाथी का बच्चा नहीं निकलेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण है, इसका मतलब ये कण रहा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? कण है। इसका मतलब ये कण रहा होगा तब नहीं कण निकाल रहा है। ये कुत्ता रहा होगा तब ना कुत्ता निकला है। साबित हो गया प्रकाश कण है। लेकिन ये प्रयोग हर्ट्ज ने 1903 में किया था, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने 1905 में किया, और न्यूटन की बात को साबित किया कि प्रकाश कण। कितना बड़ा झोल है देखो। हर्ट्ज ने प्रकाश से विद्युत निकाला और उसको उन्होंने कहा प्रकाश, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब, उन्होंने प्रकाश से विद्युत निकाला। प्रकाश से, प्रकाश से, प्रकाश से विद्युत निकाला, यानी इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा। उन्होंने प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकाला? क्या निकाला?
इलेक्ट्रॉन निकाला। ये खोज हर्ट्ज किए थे 1903 में। कितना में? और 1903 में कौन किए? कौन किए? हर्ट्ज। प्रकाश से विद्युत निकाले। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की 1903 में, जिसकी व्याख्या 1905 में आइंस्टाइन ने किया। इसके लिए इनको नोबेल मिला 1921 ईस्वी में। कितना में? किसको? किसको? आइंस्टाइन साहब को। यह व्याख्या 1905 में की और नोबेल मिल गया उनको 1921 में। ठीक है। अब देखो झोल कितना बड़ा है। न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने की प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। जिस प्रकाश से विद्युत निकालने की बात किसने कर दी थी? हर्ट्ज ने 1903 में। व्याख्या हुआ 1905 में। साबित हुई न्यूटन की बात, न्यूटन की कही बात साबित हुई और नोबेल मिल गया आइंस्टाइन को। लोचा नहीं लग रहा है? वो तो लग रहा है लोचा है। यही होता है, जिंदगी का रूल है। चलो है ना, जिंदगी दिखावटों में चली जाती है। अपने परिवार अभी 2 भाई बहन आए, 3 भाई बहन एक्चुअली। 3 भाई बहन में 2 भाई बहन को जॉब लग गया और एक बहन उसको जो है ना खाना बना के देती थी। पढ़ती हुई भी थी, लेकिन ये दोनों खाना पीना नहीं बनाता था, कुछ करता था, सिर्फ पढ़ती। बेचारी पूरा परिवार को संभालती थी, पूरा परिवार खाना बनाती। का जॉब नहीं लगा, सबसे बड़ी थी वो। आज ये दोनों का लग गया। जब आई मेरे साथ फोटो आ रहे थे उसके दोनों भाई बहन, ये सबसे बड़ा त्याग तो उसी का था। नहीं था? कहते हैं दोस्त मेरे, यहां सबसे बड़ा त्याग हर्ट्ज का था। इसी ने खो दिया। सोचो प्रकाश से विद्युत, इतनी बड़ी बात है। अभी 5 मिनट के लिए लाइन कट जाए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ लगेगा खत्म हो गया। कैमरा बंद, मरकरी बंद, एलईडी बंद, बोर्ड बंद, कंप्यूटर बंद। सबसे बड़ी बात, कुछ देर के बाद तो हर मोबाइल बंद। अच्छा, ये सब चीज तो हर जीवन से हटा दें, लालटेन ले आए, ये होगा बताओ? डिबरी ले आए। अब लालटेन ले आए का मतलब तुम लालू यादव से नहीं जोड़ दो। हम लालटेन ले आए मतलब उस युग की बात कर रहे हैं। बात तो लालटेन से ही हुई ना। रोशनी की शुरुआत कहां से हुई? लालटेन से हुई। नहीं होती तो तुम रोशनी को जान भी नहीं पाता। अब दोस्त मेरे, अगर हम ये पूरा करंट को खत्म कर दें, तो तुमको पता है करंट जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो कोयला जलाकर जनरेट कर रहे हैं। कोयला समाप्त होने वाला स्रोत है, एक दिन कोयला समाप्त हो जाएगा। 65% बिजली हम लोग कोयले जलाकर जनरेट कर रहे हैं। कितना परसेंट? ज्यादा नहीं हो गया? 65% बिजली हम लोग कोयला जलाकर जनरेट कर रहे हैं। बोलो। और तो नहीं लग रहा है कि 65% बिजली अगर हम लोग कोयला जलाकर खत्म कर रहे हैं, कोयला जलाकर पैदा कर रहे हैं, और जिस दिन कोयला खत्म हो गया उस दिन क्या होगा? अच्छा, पहले के जमाने में कहीं किसी टोला में लाइन था, किसी टोला में लाइन नहीं था, किसी घर में लाइन था, किसी घर में लाइन नहीं। लोगों ने कहा कि अरे ये नीतीश कुमार जी आए, हर घर बिजली। नीतीश कुमार जी जब आए तो उस टाइम 100 वाट से एक आदमी के घर में बिजली जाता था। अब 10 वाट्स में एलईडी लगाते हैं, एक आदमी का घर उजाले से भर जाता है। जो काम 10 लोगों का बिजली पहले एक ही आदमी खाता था, अब 10 आदमी को मिलता है।
में नेताजी का क्या योगदान? वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन नेताजी का योगदान एक जगह है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को पैसा कौन देता है, व्यवस्था कौन देता है? वो तो नेताजी लोग ही देते हैं। मतलब हमारा ही पैसा देते हैं, लेकिन देते तो वही ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रभाव को अभी जो मोदी जी कह रहे हैं कि जीरो इलेक्ट्रिक बिल, लोग नहीं देखा होगा, इस बार लोकसभा चुनाव में हर जगह लगा हुआ था पोस्टर, जीरो इलेक्ट्रिक बिल। लोगों ने बहुत सीरियस नहीं लिया उसको, और मोदी जी भी ने बहुत सीरियस नहीं लिया। को पता था कि चुनाव होगा, कि क्या क्या मुद्दे हैं, लेकिन बहुत जगहों पर ये पोस्टर चिपकाए गए, बिहार में भी जीरो इलेक्ट्रिक बिल का। इसका मतलब 65% अगर कोयला जलाकर हम लोग विद्युत पैदा कर रहे हैं, और कोयला खत्म होने वाला स्रोत है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो वो बिजली खत्म। बिजली खत्म मतलब जीवन हम लोग 50-100 साल 200 साल पीछे चल जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर्ज ने खोजा कि सूर्य तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत। कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत अगर है सूर्य, तो कहा क्यों ना इसी से विद्युत पैदा किया जाए, क्यों ना इसी से विद्युत पैदा किया जाए, और विद्युत पैदा कर दिया गया। और ये काम किसने किया? हर्ज। इससे कण गुण को साबित किया गया, कण गुण को साबित किया गया, जिसकी बात किसने कही थी? न्यूटन। अब इसके बाद न्यूटन के ठीक अपोजिट में बयान दिया हाइजेन ने। उन्होंने कहा प्रकाश केने से कण है, प्रकाश तरंग है। ये हो गया कण, ये हो गया तरंग। क्या प्रकाश के बारे में कहा गया कि प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश तरंग है, ये बात कही हाइजेन ने। कहीं कहीं हाइगेन भी लिखा हुआ रहता है, हाइजेन ने। और फिर लोगों ने कहा कि इसको साबित कीजिए। इनका एक दोस्त था यंग, यंग ने इस बात को साबित किया। लेकिन इस बार जो उन्होंने साबित किया, व्यतिकरण की मदद से, इंटरफेरेंस की मदद से। ये साबित किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से। किसके मदद से? प्रकाश विद्युत प्रभाव के मदद से। की मदद से प्रकाश से विद्युत निकालने का काम जो है वो किसने किया था? हर्ट्ज ने। जिसकी व्याख्या किसने की? 11 बजे बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास है, कर लीजिए, बैठा भी दीजिए। अब देखो, प्रकाश से क्या निकला? विद्युत निकला। ये बात हर्ट्ज ने कहा था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से कण गुण को साबित किया गया, जो कहा था न्यूटन ने। व्याख्या किसने की? आइंस्टाइन ने। नोबेल किसको मिला? आइंस्टाइन। कहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किया? हर्ट्ज। कितने में? 1901। इसकी व्याख्या किसने की? आइंस्टाइन। कितने में? 1905। नोबेल कब मिला? 1921। और इससे कौन गुण साबित हुआ? कण गुण। कण किसने कहा था? न्यूटन। है उलझा हुआ, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो सब। अब तरंग गुण कहा था हाइजेन ने, यंग ने उसे साबित किया व्यतिकरण की सहायता से। व्यतिकरण क्या है? इंटरफियरेंस। बताए थे हम आपको, दो किरणें जब आपस में सुपर इंपोज करती हैं, अध्यारोपित होती है, ये वाला याद करो। है साबुन, ये बताओ, कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा, कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा। तो कभी कभी चमकना व्यतिकरण होता है, ठीक है? कभी याद करो, कभी ज्यादा सुनाई देना, कभी नहीं सुनाई देना। याद है? निरीब क्षेत्र का बनना, याद है कि नहीं? प्यारे बच्चों, व्यतिकरण क्या है?
व्यतिकरण, ग्रीव क्षेत्र का बनना, है ना। अब मंडे को आप लोगों का साउंड का टेस्ट होगा 10 से 10:30 के बीच में। हम 10:30 में आते हैं, 10 से 10:30 के बीच का 20 मिनट का टेस्ट होगा। क्या 40 से 45 क्वेश्चन। तरंग अभी जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है वो कोर्स 10 गो रहे, अभी जो 15 दिन पूछा है। तरंग गुण किसने, हाइजेन ने। कौन सिद्धांत, व्यतिकरण। अब दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हुआ आपको कहेगा बताओ, अब ये सब लोग दोनों बातें साबित हो गई, कण भी और तरंग भी। यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग, कण भी है और आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और क्या है, तरंग। ये सब दोनों बातें साबित हो गई। रोमर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने पता लगाया कि प्रकाश का वेग कितना, तो पता चला कि 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग कितना, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। किसका वेग, 1676 ईस्वी में रोमर ने निर्वात में ध्वनि जाती है क्या, निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सही है। हो सकता है साउंड और हीट दोनों का हो जाए, हीट भी पढ़ा दिया ना, दोनों का होगा तब 100 क्वेश्चन का होगा। हो सकता है टेस्ट नहीं भी हो सकता है 10 बजे टेस्ट नहीं हो के 10 बजे क्लास हो जाए और 10:30 बजे 10:40 में टेस्ट हो। जो लोग ये सोच के जाएंगे आज तो टेस्ट है, क्या क्लास छूट, आप ये सोच के आइएगा कि 10 से 10:30 तक टेस्ट है 10:40 से हम बहुत तेज है। हो सकता है 10 बजे हम आ जाएं क्लास में, 40 मिनट क्लास लेके तब 20 मिनट तो हर सोमवार कुछ भी हो सकता है। हो सकता है साउंड हीट मिला के 100 क्वेश्चन दे, 40 मिनट का टेस्ट हो जाए। हो सकता है टेस्ट 2 दिन होवे नहीं करे, 1-1 घंटा क्लास से हो जाए, अपना अपना देख लेना। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं, कणिका। क्या कहते हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, इसके लिए 1921 में उसे क्या मिला। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कौन गुण, अभी तुरंत बताए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कौन गुण साबित हुआ, नहीं बताए, कौन गुण साबित हुआ। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। इस तरंग गुण को साबित किसने किया, यंग ने। तरंग गुण को साबित किसने किया, कौन गुण के सहायता से, यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। आधुनिक विचारधारा में दोनों बातें साबित हो गई, तो प्रकाश कण भी है और तरंग भी। रोमर ने सन 1676 में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर। क्लियर, टेबल लिख लो, अभी नया वाला एडिशन में आएगा। यही सब चला, हम लोग नया एडिशन जो लाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज पढ़ने के दृष्टिकोण से सुधार करते हैं। बच्चा कहता है पैसा के लिए आप लोग नया एडिशन ले आए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया, किसे किया रे, हर्टज ने, हर्ट्ज ने 1903 में। इसकी व्याख्या किसने की, आइंस्टीन ने। कितने में, 19
1900 क्या इतना कर लोगे चला तो एग्जाम हॉल में 25-50 जाएगा, पूछेगा, एको को छूटेगा नहीं। एक सिंगल क्वेश्चन। पढ़े? हो गया? हो गया? पढ़े? आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग। देखो चला, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ध्यान से देखो, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार जाए, तो क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ध्यान से समझना। अच्छा, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी पढ़े हो? वो पढ़ा होगा। पारदर्शी जिसके प्रकाश आर पार जाए, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार न जाए, अर्धपारदर्शी जिसमें प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार जाए। ये तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। ये बच्चा, ये पूछने वाला ये जानता है कि आप ये जानते हैं कि पारदर्शी जकर पार हो, अपारदर्शी जकर पार न हो, अर्धपारदर्शी मतलब थोड़ा बहुत। तब पूछने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाता है। क्या लगाता है? वो क्या करता है? पारदर्शी का पारदर्शी, पारदर्शी मीनिंग इज ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी ना, ओपैक। यही ना झोल है, यही झोल है। हाँ, इसी में झोल फंसाता है वो। अर्धपारदर्शी तो क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। ठीक है? अब मामला क्या है दोस्त मेरे? पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, यही ना मामला है। तुमको क्या करना है? ये तो जानते हो ना, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी मतलब एकरा में कोनो झोल है? तो ये याद रखो, ओपैक पैक होता है। ओपैक पैक, ओपैक पैक, ओपैक पैक। बोलो 5 बार, ओपैक पैक, ओपैक पैक, ओपैक। अगर ओपैक पैक होता है मतलब इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, दैट इज अपारदर्शी। बोलो। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ट्रांसजेंडर सुने हो? तो ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसजेंडर मतलब बीच वाला, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा, दैट इज
ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इसमें कोई झोल नहीं। अब दुए को बचा, एगो ओपैक एगो ट्रांसलूसेंट। तो हम ओपैक पैक है मतलब नहीं जाएगा, और ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी। समझा मेरा बात? मेरा कभी उल्टा पुल्टा नहीं होता, नहीं तो हमरो हो जाएगा। अभी ये पढ़वे नहीं करेंगे तो हो जाएगा। एक मिनट, फोन साथे हम लोग। हाँ मिल्टन। इधर बन गई। दस मिनट। नौकरी करता है सरकारी क्लास का सब। धीरे धीरे पढ़ा तो हो, आप उसको पढ़िए। क्या किया ना, ये अपना दिमाग लगाया। पैसा जो इसके अकाउंट में था, उसका कोई गांव में बिजनेस करता था, छोटा मोटा व्यापारी ना, उसको इंटरेस्ट पे देने लगा। मेरे घर के बगल का है, वो एक रात ले लिया 10-12 लाख। ले लिया तो पहली बार 1 लाख लिया तो इंटरेस्ट पहुंचा दिया 5,000। अरे बढ़िया आदमी है। फिर दूसरी बार 2 लाख लिया, फिर 10-20 हजार 25 हजार इंटरेस्ट पहुंचा दिया। एक बार 10 लाख लेके चुप। अभी हमारा कहता है मेरा पैसा वसूलवा दो किस तरह, पूरे बात माने। हम उसको क्या कहेंगे? पैसा तो ले लिया, वो लेके तो आदमी पैसा लेता है, उसके बाद खर्च हो जाता है। खर्च होने के बाद पैसा देने का मन करता है किसी को? अब ये मेरा दोस्त है, वो मेरा पड़ोसी। अभी वो ऐसा स्थिति में अभी है नहीं कि अगर पैसा साफे निच्छच गरीब हो गया। ऐसे चला, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी तोरो बेटा अगर तोरा कहे ना, आप प्लान दे ना बेटा, लाद दोगा। पैसा लेने का प्लान देगा बेटा हमें। नालायक लोग बाप को प्लान देते हैं, जमीन बेच के धंधा करेंगे आगे बढ़े, लोन लेके धंधा करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, वहां घटिया काम है। जमीन बेच के बाप का कोई भी बेटा धंधा करके आगे नहीं बढ़ सकता। लोन लेके, पर्सनल लोन लेके वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे वही बढ़ सकता है जो बेसिक से उठेगा। पहले चाय का ठेला लगाएगा और तब वो 5 स्टार होटल तक पहुंचेगा, वही सरवाइव करे। गांव घर में चला कहावत है मेरे तरफ से, बेवकूफ को 5 करोड़ दे दो, 2 साल बाद वो 5 रुपया पे रहेगा। होशियार को 10 लाख रुपया दे दो, 2 साल बाद वो 2 करोड़ पे रहेगा। पहले अपने आप को उस लायक तुम बनाओ। कभी भी बाबूजी को प्लान मत देना पापा ही पैसा दे दे हम यही दुकान खोल लेंगे, जिंदगी में कभी सरवाइव नहीं कर पा। पर अगर दुकानें खोलना है ना, तो पहले अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसा, 2,000 की व्यवस्था करके चटिया लगाओ, चटिया पे सब्जी बेचो। अब वहां से उठो, तब कितना देखे चला बाप को प्लान देने वाला। नया नया प्लान हम भी देते थे बाबूजी को, ट्रैक्टर खरीदने का। कुछ चढ़ल तारे, बाबूजी के पास जमीन है, बाप जमींदार है, भेज देंगे 1 बीघा। गांव में ट्रैक्टर वाला का बहुत इज्जत था। हम तो जब बेच के वो ट्रैक्टर ले लेंगे, फुल इज्जत। बाबूजी के 1 बेटा, कहते तो भागिए जाएंगे नहीं। बाबूजी भी मजबूर, देना ही पड़ेगा, दूसर कोई उपाय नहीं है। 1 बीघा खेत के बात तो कर लिए थे। कमरा एगो भैया मिल गए, बड़ा बढ़िया एगो लाइन बोल दिया, तुम लोग को बताए भी हूँ। मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट वही रहा। जैसे हम ट्रैक्टर खरीदने जा ही रहते 10th के बाद, हमको लगा धीरू भाई अंबानी बनना है। तो भैया मिले, बोले क्या कर रहे हो आजकल, 10वीं पास कर गए हो? हम बोले भैया ट्रैक्टर खरीदेंगे, बिजनेस करेंगे। बोले कि नहीं करो। तो काहे नहीं करेंगे?
लगे देखो अभी पढ़ लोगे फेल कर जाओगे तो कल तुम ट्रैक्टर खरीद सकते हो, आज ट्रैक्टर खरीद के फेल करोगे कल पढ़ नहीं पाओगे। अब तुम देख लो क्या करना है। बात तो बड़ा बढ़िया कह दिया ये। पहले पढ़िए के देखते हैं, फेल कर जाएंगे ट्रैक्टर है ये है, कहां जा रहा है वो। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पारदर्शी जिसका प्रकाश आर पार जाए कि ना जाए, इसमें प्रकाश आर पार जाए, ओपैक, आर पार ना जाए, इसमें कुछ जाए कुछ जाए कुछ ना जाए। सही है। कभी भुलाएगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ओपैक, पैक नहीं जाएगा। और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसजेंडर, अर्ध पारदर्शी, बोलन रे, तो कहते हैं ना अर्धनारीश्वर। देख लो, यह अपारदर्शी, ओपैक, यह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, यह ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी। सही है। ट्रांसपेरेंट, प्रकाश आर पार जाए, बोलन रे। ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी, अंशतः प्रकाश आर पार जाए, बोलो। ओपैक, अपारदर्शी, प्रकाश आर पार नहीं जाए। क्लियर। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का याद कीजिए, किसी सतह से टकराकर किसी भी तरंग का उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। किसी भी तरंग का, किसी भी तरंग का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी आएगी। जितना तीव्र इधर से जाएगा, जितना तीव्र प्रकाश जा रहा है, क्या उतनी ही तीव्रता, जितना तीव्र जा रहा है उतनी ही तीव्रता से आ रहा है क्या? कमी आएगी ना। बाकी सब कुछ में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्या? बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं। हाँ जी, चलने अब है नहीं। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलता। देखो, ये प्रकाश यहां से आया, आपतित किरण इस सतह से टकराया, फिर इधर लौट, ये लौटा, परावर्तित। आने वाले प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। जो आया, ये दर्पण है। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? चश्मा पावर है ग्राम में, ये लेंस है, इसमें आर पार प्रकाश जाएगा। दर्पण अगर आपके पास होगा तो उसके पिछवाड़े में पेंट किया हुआ है, ये प्रकाश आर पार नहीं। ठीक है, ये डिफरेंस है। कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और लेंस में क्या अंतर? कांच का टुकड़ा जिसमें कोई पावर नहीं, ना किसी चीज को बड़ा करने का, ना किसी चीज को छोटा करने, तो कांच का टुकड़ा कहते हैं। और जिसमें पावर हो उसे लेंस कहते हैं। और जिसके पीछे में पेंट किया हुआ हो, दर्पण। आपके घर में भी दर्पण होगा, 10 टका वाला, हर एक माल। बहुत का तो फुटियो गया होगा, ऐसे ऐसे पोछ लेता होगा, ऐसे देख। कोई बात नहीं दोस्त, इसे तो निकलना है। अब अगर किसी सतह से टकराकर
अभी अब दर्पण में क्या होता है, हम लेते हैं ये दर्पण है, हर वो चीज दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देख पाते हैं। टाइल्स भी दर्पण, मेरे मोबाइल का एक कवर भी दर्पण है, तो हम थोड़ा थोड़ा चेहरा देख पाते। मोबाइल फूट बदलेंगे, बहुत महंगा आता है। अभी देखो हम इसमें भी अपना चेहरा देख पा रहे हैं, ये भी दर्पण है। पॉलिश की हुई सतह दर्पण है, बोर्ड देखो दर्पण है। प्यारे बच्चों, हर वो चीज में आप अपना चेहरा देख पाते हैं, तो क्या कहते हैं, दर्पण। पानी भी दर्पण है, और एक और है, हर वो चीज तो उसमें नहीं आया। प्यारा बच्चा, अब पता है तुम लोग बदमाशी करते थे, हमको गुस्सा नहीं आता, पहले बहुत गुस्सा करते थे, पहले तो लगता था कपाड़ फोड़ दे, अब लगता है हो बच्चा है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तेरे यहां चला तुरा कोई भी स्टाफ बदतमीज है क्या? एको बाउंसर है? काहे नहीं रखते हैं जानते हो? धक्का देता है बच्चा, तो अपने बॉडी पे बहुत घमंड होता है, पाउडर वाला। हमें ना नहीं रखें। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अभिलंब वो होता है जो किसी सतह पर लंब होता है, लंब वो होता है जो 90 डिग्री का कोण। वेरी सिंपल। तो क्या कहेंगे, अभिलंब। नॉर्मल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तल समझते हैं? छत एक तल है, जमीन एक तल है, बोर्ड एक तल है। एक के तल में है कि अलग अलग तल? और आपतित किरण, रे काहे बदमाशी, हमारा कैप खोल के वहां रख दिया, तेरे बगल में बैठ के बता कौन रे? तो यू कितना थेथर है कि दे नहीं रहा, ले लिया है। अरे यार, यही देख रहे हो, अतः भोरे भोर सुना देंगे, कहेगा लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत खराब है। बेचारा खोज रहा है टोपी, मिलिए नहीं रहा, अभी था इसके माथे पर। अब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, दैट इज आई। और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, दैट इज आर। क्या? परावर्तन का नियम है कि आप, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बिना घर के भेदिया से ही काम हुआ नहीं हो। स्टैंड अप, यही खोला है। हंस रहा है, एंगल आई मारने का चलो मन नहीं करता मेरा, तब दिल नहीं करता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही दो नियम है। और ये समतल है, ये समतल है ना, समतल दर्पण हो, उभरा दर्पण हो, कैसा भी सतह वाला दर्पण हो, सब पर यह नियम लागू होता है, सब पर।
कैसा भी सतह वाला दर्पण हो, कोई अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, सीधा दर्पण हो, टेढ़ा दर्पण हो, सब पर यह नियम लागू होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का इस माध्यम से आई उसी में न लौट गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तब परावर्तन के अपवर्तन, अपवर्तन ना, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी आती है, जबकि अन्य चीजें तरंगदैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलता है। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। ये आपतित किरण, तो आपतित, परावर्तित, अभिलंब। तो आ रहा है वो आपतित, जो निकल गया वो परावर्तित है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन। चमकीला सपाट सतह है, अब नन करेगा, कान पकड़ो हाथ। अगर चमकीला सतह होगा तो नियमित परावर्तन, और रुखड़ा सतह होगा तो अनियमित परावर्तन। क्या, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता। पॉलिश किया हुआ चमकदार वस्तु कैसा व्यवहार करता है, दर्पण के जैसा। बोलो, सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, चाहे वो सीधा पृष्ठ हो चाहे वो, और सभी प्रकार का दर्पण भी परावर्तन के नियम का पालन करता है। एक लाइन लिख लो, सभी प्रकार का दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। सभी प्रकार के दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। सभी प्रकार के नियम किसका पालन करते हैं, परावर्तन के नियम का पालन करते। प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। कोई भी पॉलिश किया हुआ सतह क्या है, दर्पण है। कोई भी चमकदार सतह जिसमें आप अपने आप को देख पाते हैं क्या है, दर्पण है। और सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का क्या करता है, और सभी प्रकार का दर्पण भी परावर्तन के नियम का पालन करता है। अब परावर्तन का नियम है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। क्लियर। और बताओ, किसने कहा था प्रकाश कण है, कहा किसने था, न्यूटन। साबित किसने किया, आइंस्टाइन। और कैसे, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था, हर्ट। व्याख्या कौन किया, आइंस्टीन। नोबेल किसको मिला, किसके लिए, किसने कहा तरंग है, साबित किसने किया, यंग ने। किस सिद्धांत से, व्यतिकरण। और रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना ईस्वी में, 1676 ईस्वी में।